कुंज बिहारी। जय गोपी जनवल्लभा जय गिरिवरधारी। जय जय गोपी जनवल्लभा जय गिरिवरधारी। जय जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन। 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 यमुना तीरा बनचारी। यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। गाइए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे।
दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर श्री राधे जय हो जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय हो गौरानिताय 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 जय हो गौरानिताय जय हो प्रभु पद प्रभु पद प्रभु पद श्रील प्रभु पद जय प्रभुपाद जय हो गुरुदेवा 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 जय हो गुरुदेवा जय जय प्रभुपाद 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 गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जुग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की निताय निताय गौर प्रेमानंदे उसको खड़ा कर दी। इसको बंद कर दी दोनों माइक को, इसको नीचे वाला को बंद कर दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा।
आप सभी भक्तों का हम स्वागत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के द्वारा स्थापित, इस्कॉन भभुआ के द्वारा स्थापित इस संध्याकालीन श्रीमद् भगवद गीता की कक्षा में, और साथ ही साथ इस कथा को जो भी जैसे भी सुन रहे हैं, जितने भी वैष्णव एवं वैष्णवी माताएं हैं, मैं सबसे दया और कृपा की भी की याचना करता हूं कि आप सभी वैष्णव एवं वैष्णवी माताएं आशीर्वाद दें, ताकि इस व्यासपीठ से भगवद गीता के भावों को, विचारों को, सिद्धांतों को यथारूप आपके कर्णरंध्रों के माध्यम से आपके विशुद्ध हृदय तक पहुंचाने की एकमात्र सेवा कर सकूं। अतः आप सभी लोगों के चरण कमलों में वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई निताई गौर प्रेमानंदे। सो वी आर रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 17 एंड टेक्स्ट नंबर 15। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय के 15 नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे। कहाँ गए? टीवी खुलवा दीजिए। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मय तप उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यम, बोलिए, खाए ना, प्रसाद नहीं पाए आप लोग? अनुद्वेगकरं वाक्यम सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, भगवद गीता ले जाइए, दीजिए, बोलिए। बोलिए। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। प्रभु जी, बोलिए प्रभु जी। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप
उच्यते अनुद्वेग करम, बोलिए। क्षुब्ध न करने वाले। वाक्यम, शब्द। सत्यम, सच्चे। प्रियम, प्रिय, प्रिय। हितम, लाभप्रद। च, भी, यत, जो। स्वाध्याय, वैदिक अध्ययन का। अभ्यसनम, अभ्यास। च, भी, एव, निश्चय ही। वाक्मयम, वाणी की। तप, तपस्या। उच्यते, कही जाती है। अनुवाद एवं तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस ए भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा इस प्रकार है। दोहराइएगा। स्वामी श्रील प्रभुपाद की सच्चे, सभी लोग बोलिए, सच्चे भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जो आपको नहीं बोलना है, मनुष्य को नहीं बोलना चाहिए। देखिए, आपको भी नहीं बोलना है और मनुष्य को नहीं बोलना चाहिए। कितना सटीक बैठ रहा है। मनुष्य को ऐसा नहीं बोलना चाहिए जो आप बोलना चाहते हैं, कि दूसरों के मन क्षुब्ध हो जाए। निसंदेह जब शिक्षक बोले तो वह अपने विद्यार्थियों को उपदेश देने के लिए सत्य बोल सकता है, लेकिन उस शिक्षक को चाहिए कि यदि वह उनसे बोले जो उसके विद्यार्थी नहीं हैं, तो उनके मन को क्षुब्ध करने वाला सत्य न बोले। यही वाणी की तपस्या है। इसके अतिरिक्त प्रलाप, व्यर्थ की वार्ता नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक क्षेत्रों में बोलने की विधि यह है कि जो भी कहा जाए वह शास्त्र सम्मत हो। उसे तुरंत ही अपने कथन की पुष्टि के लिए शास्त्रों का प्रमाण देना चाहिए। इसके साथ साथ वह बात सुनने में अति प्रिय लगनी चाहिए। ऐसी विवेचना से मनुष्य को सर्वोच्च लाभ और मानव समाज का उत्थान हो सकता है। वैदिक साहित्य का विपुल भंडार है और इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। यही वाणी की तपस्या कही जाती। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? आज किसका श्लोक है? किस ग्रंथ का श्लोक है? अच्छा, भगवत गीता का है। ठीक है, तब आप लोग सही पकड़े हैं। हमें लगा भागवतम में तो नहीं है अभी।
भगवत गीता का ये 17 श्लोक 17वां अध्याय शुरू हो गया है। इसके महिमा नहीं सुने थे ना हम लोग? महिमा नहीं सुनाया गया था? अच्छा ठीक है, सुनेंगे। इस चैप्टर अध्याय का नाम है श्रद्धा का विभाग। क्या नाम है? श्रद्धा के विभाग, का नहीं के विभाग। और इसमें यही चर्चा की जा रही है कि अर्जुन का प्रश्न है। क्या प्रश्न है? कि हे भगवान, जो लोग शास्त्रों के नियम कानून का पालन नहीं करते हैं, अपने मन के अनुसार पूजा करते हैं। प्रश्न क्या है अर्जुन का? कि हे प्रभु, प्रभु मतलब भगवान, हे प्रभु, जो शास्त्रों का पालन नहीं करते हैं लेकिन अपने मन से पूजा पाठ करते हैं, उनकी क्या स्थिति होगी? वो कौन सी पूजा पाठ होगी? सतोगुणी होगी कि रजोगुणी होगी कि तमोगुणी होगी? ये प्रश्न है किसका? अर्जुन का। और उसी के आंसर में भगवान 27 श्लोक बोले हैं। कितने श्लोक बोले हैं? थोड़ा सा आप लोग अपने थोड़ा सा ही नीचे वाला को सरकाइए। हरे कृष्णा आप लोग भी सरक जाइए। हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। बांग्लादेशी की तरह क्यों उग्रवादियों की तरह अलग बैठे हुए हैं दीप बना करके? तो अर्जुन का प्रश्न है कि हे प्रभु, जो पूजा पाठ तो करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन नियम कानून का पालन, उनकी स्थिति क्या है? प्रश्न ध्यान सुनिएगा, मैं फिर पूछूंगा आपसे। वो कौन सी पूजा करेंगे? तमोगुणी, रजोगुणी या सतोगुणी? प्रश्न है। उसके एवज में भगवान 27 श्लोक बोलते हैं। इस चैप्टर में 28 श्लोक है। एक श्लोक अर्जुन के द्वारा बोला गया है, ध्यान दीजिएगा। और इस तरह चर्चा करते हुए हम लोग, आप लोग सुने होंगे 3 तरह के आहार होते हैं। कौन कौन? सतोगुणी आहार। अच्छा, पानी पूरी कौन सा आहार में आता है? कौन सा में? तो कल तोड़े हैं आप लोग? नहीं तोड़े? खा तो लीजिए कम से कम, बस खा पी के भक्ति करना चाहिए। भगवान का भोग लगा था, तो फिर बाजार में खाएंगे आप लोग तो वो तो गड़बड़ है। फिर उससे बेटर है वही थोड़ा सा रजोगुणी हो जाते हैं आप लोग। रजोगुणी आहार होता है, तमोगुणी होता है और फिर सतोगुणी। अच्छा, हम लोगों को भक्ति में भजन करने के लिए कैसा आहार खाना चाहिए? सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी? पक्का? तो गोलगप्पा क्यों खाए? तो जो खाए वो तो गए काम से। फिर तो उसकी चर्चा बाद में करेंगे। फिर यज्ञ भी 3 तरह के होते हैं, सतोगुणी यज्ञ, तमोगुणी यज्ञ और रजोगुणी। ये चर्चा हो चुकी है, जिसकी चर्चा हो गई है, हम उसी की चर्चा कर रहे हैं। अभी आज के श्लोक पर नहीं आए हैं, वो लास्ट में आएंगे की बार। पहले बैकग्राउंड थोड़ा सा हम खुद आना चाहते हैं, आपको खुद लाना चाहते हैं इसमें। और भगवान श्रद्धा की भी चर्चा किए हैं। सतोगुणी श्रद्धा, रजोगुणी श्रद्धा और 3 चीज की चर्चा हो चुकी है 13 नंबर श्लोक तक। अब जो चर्चा भगवान कर रहे हैं 14 नंबर श्लोक से, वो तपस्या की चर्चा कर रहे हैं। किसकी तपस्या? नहीं, मतलब तपस्या की चर्चा हो रही है। मतलब तपस्या भी 3 तरह की होती है। सतोगुणी, थोड़ा सा बोलिए यार वो लोग, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, 3 तरह की तपस्या होती है। अभी जो हम चर्चा अभी करने जा रहे हैं, सतोगुणी तपस्या की चर्चा करेंगे। इस सतोगुणी तपस्या की चर्चा करते हुए भगवान ने 3 श्लोक बोला। उसमें से पहले श्लोक की चर्चा हो चुकी है।
तो सतोगुणी तपस्या भी 3 तरह की होती हैं, शारीरिक तपस्या, वाणी की तपस्या और मन की तपस्या। सतोगुणी तपस्या कितने तरह की होती हैं? कौन कौन? शारीरिक, मानसिक और वाणी। देखिए सिद्धांत है, भगवत गीता मतलब सिद्धांत, इसको पढ़ना पड़ेगा स्कूल और कॉलेज की तरह। लेकिन भगवान बहुत सुंदर तरीके से भगवान अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में इन सभी तपस्याओं की चर्चा कर रहे हैं। तो प्रश्न आपसे है अतुल प्रभु जी, तपस्या किसे कहते हैं? मुंह लटका लिए आप लोग का है। तपस्या कहते किसे हैं? नीचे मुंडी ऊपर पैर, एक पैर पर खड़े हो जाए तपस्या कही जाएगी। तपस्या कहते किसे हैं? आप सभी लोग बताइए, तपस्या किसे कहते हैं? तपस्या आप लोग भी करते ही हैं। हरे कृष्णा मंत्र का जप करना क्या है? तपस्या है। कौन समर्थन में है बताइए? कोई है इनके समर्थन में कि फोन एंड फ्रेंड दिए जाए? हरी बोला है आप लोग। लेकिन ये तो उदाहरण आपने बता दिया ना, हमें उदाहरण नहीं चाहिए, हमें उसका डेफिनेशन चाहिए। हमसे कोई पूछेगा तपस्या हम पढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक क्वेश्चन आएगा, भैया तपस्या कहते किसे हैं? तपस्या कहते किसे हैं? तपस्या कहते किसे हैं? तपस्या क्यों करनी चाहिए? ये 2 क्वेश्चन आता है। तो तपस्या किसे कहते हैं? कुछ तो प्रकाश डालिए, बोलिए पंडित जी। तपस्या है, ठीक, आप बताइए। तपस्या है। और आप पंडित जी? बस जीवन ही त्याग देगा, तपस्या खा करेगा वो। और माताएं बताइए तपस्या किसे कहते हैं? शरीर को कष्ट देना। सुई लेके चुभाइए इनको, सुई लेके चुभाइए 10 ml वाला, नु कष्ट दीजिए, तपस्या होगा। गुरु की आज्ञा का पालन करना तपस्या है। उदाहरण तो ठीक है, गुरु तो भाई कहेंगे कि भाई फॉलो करो तो तपस्या ही होगा। देखिए हर चीज़ का एक डेफिनेशन होता है। अभी मैं बोलूँगा फिर आपसे पूछूंगा तब बताइएगा। मैं आगे से बोल लूँगा, अब पीछे से आपको बोलना पड़ेगा कि तपस्या का मतलब क्या होता है। तपस्या का अगर अर्थ देखा जाए तो आज जो हम कार्य कर रहे हैं वो हमारे लिए अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब अच्छा नहीं है, लेकिन आने वाले समय में मेरे लिए अच्छा होगा, इसलिए उस कार्य को हम कर रहे हैं। अभी जो हम कर रहे हैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन कर रहे हैं क्योंकि आने वाले समय में हमें हमारे साथ क्या होगा, वो कार्य अच्छा करेगा। जैसे 3 बजे कौन उठना चाहता है? कौन है? कोई है उठने वाला? कितने बार अलार्म बजता है, बोले अलार्म बंद करो भाई, फिर किसी तरह उठते हैं, भाई लाज, भाई नहीं जाएंगे मंगला आरती में, उठते हैं। उठना तपस्या नहीं है, लेकिन जब उठ कर चले आते हैं, चैंटिंग हो जाता है, तब बहुत प्रसन्न होते हैं, फिर आत्मा का कल्याण हो जाता है कि नहीं? तो तपस्या मतलब जो हम आज कार्य कर रहे हैं वो आज अच्छा नहीं लगेगा। जैसे कहा जाए भैया 16 माला जप करो, अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन 16 माला जप करके हम भगवत धाम की प्राप्ति कर सकते हैं, तो अच्छा हो गया ना। बाद में काम अच्छा करने वाला है, इसलिए हम कर रहे हैं। जैसे नींद त्यागना, अभी सुने, ज़्यादा खाना किसको अच्छा नहीं लगता है? गुलाब जामुन बने तो कौन 2-4-5 नहीं लपेटेगा उसमें। जैसे गोलगप्पा कल था, कुछ लोग तो छिप छिप के तोड़ रहे थे, अब रिकॉर्डिंग ही नहीं तो कहाँ समझ मिलेगा। ज़्यादा खाना किसको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ज़्यादा खाना सही नहीं है, लेकिन कम खाएंगे ताकि हम अच्छे से कल उठ पाए और जग पाए। फिर दूसरा सुबह उठना, जैसे प्रभु जी ने बोला मंगला आरती में। फिर स्नान करना, जैसे जनवरी आ रहा है,
ठंडा कैसे स्नान करें। अच्छा लगता है स्नान करना। अब कुछ लोग तो ऊपर से ही अपना अपना ऐसे ऐसे करके बस हाँ जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद, बिना स्नान किए चल रहे हैं मंदिर। देखिए भक्तों को एटलीस्ट 3 टाइम स्नान करना होता है ना, परंतु 2 टाइम हाँ सुबह शाम तो करना चाहिए। मंदिर तो बिना स्नान किए हुए आना ही नहीं चाहिए, इसलिए स्नान करके आना चाहिए। तो स्नान करना अच्छा लगता है आपको? अच्छा लगता है? इनको ले आकर ग्लेशियर में डुबाइए, इनको अच्छा लग रहा है। हाँ ये नहा के आते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन स्नान कर लेता है आदमी तो उससे क्या होता है, पवित्रता हो जाती है शरीर की। तो हमको स्नान करना अच्छा नहीं लगता, फिर भी स्नान करते हैं। तो ठंडी में स्नान करना तपस्या नहीं है? अच्छा नहीं लग रहा है फिर भी कर रहे हैं, ये तपस्या है। क्योंकि उससे हमको कुछ फ़ायदा होने वाला है, हमारे आत्मा का, हमारे शरीर का कुछ बेनिफिट होने वाला है। ये तो तपस्या का अर्थ हो गया। तपस्या का अर्थ एक व्यक्ति बताएंगे तपस्या किसे कहते हैं, तपस्या का मतलब क्या होता है। जो अभी हम सुने उसी को रिपीट करना है, जैसे भी अपने टूटी भूसी भाषा में बताइए तो आगे बढ़ेंगे, समय कम है। चलिए आप नहीं बताएंगे। फिर प्रश्न होता है तपस्या क्यों करनी चाहिए? नहीं प्रश्न होता है तपस्या क्यों करनी चाहिए, बताइए। भगवान को खुश करने के लिए, भगवान को खुश करने के लिए और आत्मा के कल्याण के लिए। और बोलिए उद्धव जी किधर हैं? तपस्या क्यों करनी चाहिए? शास्त्र में पढ़े होंगे आप लोग, आहार निद्रा भय मैथुन। कुत्ता भी करता है चारों चीज, करता है नहीं करता है? हम भी करते हैं। तो फिर कुत्ता में और हमारे में अंतर क्या है? क्या अंतर है? और एक चीज आहार निद्रा भय मैथुन जानवरों को आसानी से मिल जाता है, क्योंकि वे लोग भोग जोनी में हैं। लेकिन मनुष्य को ये सब चीज जल्दी मिलता, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। देखिए मानव जीवन की प्राप्ति उन सभी सुखों को प्राप्त करने के लिए नहीं है जो आहार निद्रा भय और मैथुन से प्राप्त हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, मानव जीवन की प्राप्ति आहार निद्रा भय मैथुन के लिए नहीं हुआ है। हुआ है? नहीं तो पशु भी कर रहा है और हम भी कर रहे हैं। लेकिन हमें मनुष्य का शरीर मिला है, तो हमें क्यों मिला मनुष्य? भगवान ने हमें मानव क्यों बनाया? मानव जीवन की प्राप्ति किस लिए मिला है? मानव जीवन की प्राप्ति क्यों हुआ है? हमें क्यों मनुष्य भगवान बनाए? भगवत प्राप्ति के लिए। लेकिन यह तो तपस्या की बात हो रही है ना, तो फिर भागवत में जाना पड़ेगा। भागवत में भगवान ऋषभ देव, जानते हैं ऋषभ देव? एक बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं। भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 100। और सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत महाराज की, जिनको 3 जन्म लेना पड़ा। भरत महाराज, हिरण और जड़ भरत, तब जाके भगवत प्राप्ति हुआ। तो भरत महाराज कहते हैं, मेरे पुत्रों, मनुष्य जीवन प्राप्त करके क्या करना चाहिए? वो बोलते हैं, बोलिएगा। नायम देहो देह भाजाम नीलोके कष्टान कामान अहरते बिडभुजामे। तपो दिव्यम, देखिए ध्यान दीजिएगा, तपो दिव्यम पुत्र का न सत्वम शुद्धेत तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम।
5:5:1 श्रीमद् भागवत महापुराण। कोई पूछे कि मनुष्य का जीवन क्यों मिला है, सीधा ये श्लोक खोल के रखिए उसके सामने। 5:5 भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों को कहते हैं कि हे मेरे प्रिय पुत्रों, पुत्र का मतलब हे मेरे पुत्रों, एक पुत्र नहीं, कितने पुत्र थे? 100। हे मेरे पुत्रों, भगवान थे, ऋषभदेव भगवान के अवतार हैं, शक्त्यावेश अवतार। बोलते हे मेरे पुत्रों, नायम देहो दे भाजा नृलोके, इस संसार में, नृलोके मतलब इस संसार में, दे भाजाम, दे भाजाम मतलब जितने भी मनुष्य शरीरधारी हैं, जितने भी शरीरधारी मनुष्य हैं, नायम नहीं चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? कष्टान कामान अर्हते, उनको कठिन परिश्रम इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना चाहिए, है ना? 100 सोनार न एक। अब भगवान बोल रहे हैं तो कह रहे हैं कि जितने भी मनुष्य हैं, मतलब शरीरधारी, हमें लोग शरीरधारी है ना, कुत्ता तो शरीरधारी नहीं हो तो कुत्ता का शरीर प्राप्त किया है, भोग जोनी में है। लेकिन यहाँ पर करेंगे देहो देह भाजाम, जितने भी शरीरधारी देही हैं यानी मनुष्य हैं, उनको इस संसार में क्या करना चाहिए? कष्टान कामान अर्हते, क्या नहीं करना चाहिए? इंद्रिय तृप्ति के लिए कठिन परिश्रम। पहला लाइन और आधा का अर्थ है। तब प्रश्न नहीं उठता है कि प्रभु हे पिताजी करना क्या चाहिए? क्या हे पिताजी करना क्या चाहिए? उनको इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं करना चाहिए। किसको? किसको? मनुष्यों को, जिन्होंने मनुष्य शरीर प्राप्त किया है। कह रहे हैं कि क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि बीड भुजाम ए, क्योंकि ऐसी इंद्रिय तृप्ति कुकर सुकर के भी जोनी में प्राप्त हो रहा, मतलब आहार निद्रा भय मैथुन वो भी कर रहा। विचार करिए, इसलिए मनुष्य का शरीर प्राप्त किए हैं तो हमें इंद्रिय तृप्ति के लिए कठिन कठिन परिश्रम, मतलब क्या? दिन रात केवल बस कर लो दुनिया मुट्ठी में, मतलब भौतिक प्रगति पर आगे बढ़ने के लिए परिश्रम करना। न भजन, न भक्ति, न चैंटिंग, न साधु संग, न मंदिर, न व्रत तप, कुछ नहीं। बस सुबह उठो काम, शाम में उठो काम, दिन भर काम काम काम, बस करे बिड भुजाम। बोलते ऐसी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो मनुष्य दिन रात मेहनत करते हैं, ऐसी इंद्रिय तृप्ति कुकर सुकर को भी प्राप्त हो रहा है। नहीं हो रहा है? अब थोड़ा सा बहुत कड़वा शब्द है, नहीं कड़वा नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है करेला की तरह जूस आ रहा है इधर, बहुत कड़वा है। लेकिन भगवान बोल रहे हैं तो भागवत बोल रहा है तो कह ही नहीं सकते इसमें। तो मानो उनके पुत्र पूछें कि हे पिताजी, तो जीव जो शरीर धारण किए उनको क्या करना चाहिए? आप बोले हो कि जितने भी मनुष्य हैं शरीरधारी हैं उनको कार्य इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी इंद्रिय तृप्ति शुकर कुकर भी योनि में आसानी से मिल जा रहा है। तब मान लीजिए पुत्र पूछें हे पिताजी, तो जो मनुष्य शरीरधारी हैं उनको करना क्या चाहिए? तो कह रहे तपो दिव्यम पुत्र का एन सत्वम, बोलिए तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या करनी चाहिए। तो मनुष्य जीवन प्राप्त करके क्या करना चाहिए? यही इसी पॉइंट पे मैं लाना चाहता था आप लोगों को। हम अपने मन से तो ला ले सकते हैं, अब भगवत जी तो भागवत में गए हैं, अब भागवत से खींच के लाए हैं। क्या करना चाहिए मनुष्य को? तो आई होप यहाँ जितने भी बैठे हैं सब क्या है? मनुष्य ही तो है ना, कि कोई डाउट है? अतुल प्रभु डाउट है आपको? मनुष्य है ना? हाँ ठीक है। तपो दिव्यम, क्या करना चाहिए? दिव्य तपस्या करनी चाहिए, अर्थात भक्ति करना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए,
व्रत आदि करनी चाहिए और भगवान का बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम देखिए बहुत सुंदर श्लोक है। जो पूछता है कि मनुष्य शरीर क्यों मिला है, उसको लिख करके ये श्लोक चिपका दीजिए। बोले भाई इसको पढ़ो। ऋषभ देव जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। क्या है? तीर्थंकर बोलते हैं। जैन धर्म वाले ऋषभ देव को भगवान मानते हैं। इधर सक्तावेश अवतार हैं। प्रिवत महाराज के खानदान में आते हैं, वंश में आते हैं। विचार करिए। इसलिए मनुष्य का शरीर मिला है तो क्या करना चाहिए? तपो दिव्यम। बोलिए, सब लोग बोलिए तपो दिव्यम। दिव्य तपस्या करनी चाहिए। तो फिर उनके पुत्र पूछे कि हे पिताजी ये दिव्य तपस्या क्यों करवा रहे हो आप? तो कह रहे हैं एन सत्वम, इस दिव्य तपस्या को करके सत्वम मतलब तुम्हारा हृदय क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। ऐसी दुनिया में कोई विधि नहीं है जिसके द्वारा हम अपने हृदय को शुद्ध कर ले। महाराज कोई सी भी व्यवस्था बताइए। कोई दवा है डॉक्टर के पास कि हृदय में हमारे बहुत क्रोध है, और डॉक्टर के पास जाए बोले प्रभु क्रोध का जो पैरामीटर है बढ़ गया है, थोड़ा सा इसको दवा दीजिए शांत हो जाए। लोभ ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा सा दवा दीजिए, टैबलेट सुबह शाम दोपहर खाते हैं ठीक हो जाए। है किस डॉक्टर कोई है? लेकिन ऋषभदेव कहते हैं भक्ति करने से, भगवान का नाम लेने से हमारा हृदय क्या हो सकता है? शुद्ध हो सकता है। चेतो दर्पण शिष्टाष्टकम का पहला श्लोक का पहला लाइन, श्री कृष्ण संकीर्तन। श्री कृष्ण संकीर्तन के द्वारा ही चित्त रूपी दर्पण का मार्जन हो सकता है। दुनिया में कोई ऐसा साबुन है ही नहीं जिसके द्वारा चित्त के मैल को आप धो लीजिए। आप कितना भी चले जाइए, इधर उधर जहां भी जाइए, आप पुण्य अर्जित कर सकते हैं। पंडित जी पुण्य कर सकते हैं, लेकिन चित्त रूपी दर्पण का मार्जन होने वाला जब तक हरि नाम नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा इस बात को। जब तक आप हरि नाम नहीं लेंगे तब तक हमारे हृदय का मार्जन हो ही नहीं सकता है। कोई सवाल ही नहीं पैदा है। आप काशी नहाए, पुष्कर नहाए, गंगा सागर नहाए, कहीं भी नहा के आ जाए, लेकिन आपके हृदय का मार्जन तभी होगा जब हरिनाम रूपी गंगा में स्नान करेंगे। ध्यान दीजिएगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला चैंट एंड बी, और जो जपता है वही हंसता है, जो नहीं जपता है वो रोता है। इसलिए इनके पुत्र कह रहे हैं कि हे पिताजी कोई ऐसा व्यवस्था है भक्ति के द्वारा करे, भक्ति करो। भक्ति करने से फायदा क्या है? तो हृदय शुद्ध हो जाएगा हमारा। एन सत्वम शुद्ध एत। फिर पूछे कि ठीक है हृदय शुद्ध हो जाएगा तो क्या मिलेगा? तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम, अबाध सुख मिलेगी, आध्यात्मिक सुख मिलेगी। विचार करिए, जब तक हृदय सुख नहीं होगा हमें सुख की प्राप्ति की क्या बोलते हैं, बू भी नहीं है। बू समझते हैं? बदबू भी नहीं आएगी उसकी। ध्यान दीजिएगा, हमारे हृदय में अधिक कलमश जब तक रहेंगे तब तक उस जगत का सुख की प्राप्ति हमें होने वाली टेस्ट नहीं आएगा। आपकी जीवा है, जीवा को प्लास्टिक से बांध दिया जाए और मधु पर का रसगुल्ला डाला जाए, कैसा लगेगा टेस्ट? क्या बोलेंगे आप? नमकीन? अरे कुछ तो बोलिए, तीखा मीठा। कभी प्रैक्टिकल करके देखिएगा, आप नहीं लगेगा। इसलिए जो भक्ति करने के बाद हृदय शुद्ध होता है, और हृदय जब शुद्ध हो जाता है तो उसको ब्रह्म शौक, आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। और वह आनंद कैसा होता है? देखिए, इस दुनिया में भी किसी वस्तु को प्राप्त करके हमें आनंद मिलता है, लेकिन वह आनंद क्या होता है? कितने दिनों के लिए? आप समझदार हैं, समझ रहे हैं? कितने दिनों के लिए होता है? कितने दिनों के लिए? क्षणिक। लेकिन वो कैसा है? अनंतम। और करे तू मतलब निश्चय ही अनंत होता है।
वैसा सुख जिसको मिल गया ना महाराज, वो जहां भी रहे मस्त रहता है, आनंद में रहता है, सुखी रहता है, भगवान की स्मरण में रहता है। इसलिए मनुष्य जीवन की प्राप्ति तपो दिव्यम, तपस्या करने के लिए मिली है। इस पॉइंट को हम कहना चाहते थे। भागवतम में देखिए, भगवत गीता से हम भागवत में ऑटो लिए हैं, सीधा डायरेक्ट एंट्री लिए हैं 5वें स्कंद में। और जो व्यक्ति मनुष्य शरीर प्राप्त किया है, यदि वो तपस्या नहीं करेगा, भक्ति नहीं करेगा, उसको ब्रह्म सौख्य यानी दिव्य आनंद की प्राप्ति होने वाली। हाँ, इस दुनिया में आनंद है, एसी में सो जाए गर्मी से आनंद मिलेगा, लेकिन उसी एसी से जब बाहर निकलेंगे तो सीधा लू स्टॉक, सीधा भक्ति वेदांत सलाइन चढ़ा हुआ मिलेगा। क्या हुआ? लू लग गया प्रभु जी। कहते एसी में रहते थे ना। आप इस बात को रियलाइज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? कोई चीजें प्रैक्टिकल हमें सोचना चाहिए। जैसे हमारा शौक हुआ, क्या बताएं, हम खूब मिठाई खाने का, खूब खाए, ठूस के खाए, मतलब भर के, इंडाइजेशन हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गई। जैसे कल भोजन था, प्रसाद खूब रगड़ खाए, गोलगप्पा भी डाले, रसगुल्ला भी डाले, सब डाल लिए इसमें, तो पेट का भी तो लिमिट है ना। बोला भाई ज़्यादा हो गया, अब बाहर आएगा, वोमिटिंग। आनंद है खाने में तो बहुत आनंद आया, लेकिन उसके बाद फिर इस दुनिया में आनंद है ही नहीं महाराज। यह क्षणिक आनंद है। जिस वस्तु से आपको आनंद मिलने वाली है, ध्यान दीजिएगा, वही वस्तु आपको एक दिन क्या करेगी? कष्ट देगी। ध्यान दीजिए, वही दुख देने वाली है। इसलिए ये मानव शरीर, ऋषभ देव कहते हैं, तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या, भक्ति करने के लिए, भजन करने के लिए, और स्पेशली इस कलयुग में सबसे बड़ी तपस्या हरिनाम करना है। विचार करिए, क्योंकि शरीर दुर्लभ है ना, ये शरीर कभी भी खत्म हो सकता है हमारा। बड़े भाग मनुष्य तन पावा, बोलिए, बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। जो ही मनुष्य शरीर प्राप्त करके परलोक अपना नहीं संवारा, उसने इस मनुष्य शरीर के साथ क्या किया है? खिलवाड़ किया है, मजाक किया है। फिर प्रभु मनुष्य का शरीर देंगे कि नहीं देंगे, ये तो उनकी क्या है? उनकी इच्छा और कृपा पर डिपेंड करती है, देंगे या नहीं देंगे। इसलिए मनुष्य का शरीर मिला है तो तपो दिव्यम, तपस्या करने की, न कि इंद्रिय तृप्ति के लिए। ध्यान दीजिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं मिला है, दिव्य तपस्या करने के लिए मिला है। और जो व्यक्ति मनुष्य शरीर प्राप्त करके और इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, उसके लिए पता है सूरदास जी क्या करते हैं, क्या कहते हैं? सूरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं सुर सागर में? जिसको मनुष्य शरीर मिला है और भगवान का नाम नहीं ले रहा है, भजन भक्ति नहीं कर रहा है, उसके लिए सूरदास जी बहुत सुंदर सुर सागर में कहते हैं, मौसम कौना कुटिल खल कामी, जही तनु दियो ताहि विसरायो, ऐसो नमक हरामी।
कैसा लग रहा है श्लोक ये? ऐसा नहीं लग रहा मेरे तरफ आ रहा है इधर? सूरदास जी अपने लिए कर रहे हैं कि हे प्रभु, हे गोपाल, मो सम, मेरे समान इस दुनिया में कोई कुटिल, खली और कामी नहीं है। तो क्या सूरदास जी कुटिल थे, खली थे, कामी थे? लग रहा है कि सब इधर ही आ रहा है। नहीं, मो सम कौन कुटिल खल कामी, जही तनु दियो ताहि विसरायो, ऐसो नमक हरामी। जिसने शरीर दिया उसी को हम विसार दिए। मतलब जिसने हमारे घर को बनाया, यह है ना शरीर रूपी घर आत्मा के लिए मिला है, उसी को बोले मैं तुमको नहीं जानता। मतलब जिस थाली में खाना उसी में फिर, जिसका हम नमक खाएं उसी में फिर नमक हरामी बोलते हैं। जिसका खाएं उसी का बदनामी, उसी का फिर डुबा दे नैया, इसको बोलते हैं नमक हरामी। तो मान लीजिए सूरदास बोले क्या किया, कैसे नमक हरामी? भारी भारी उदारा विषय को धावे, जैसे सूकर ग्रामी। कैसे नमक हरामी हो गया? केवल पेट भरने के लिए विषयों के पीछे भाग रहे हैं, किसी तरह हमारी इंद्रिय तृप्ति हो जाए। इंद्रिय तृप्ति कैसे? सूकर ग्रामी, एक सुअर की तरह भाग रहे हैं। ये कह रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सूरदास जी कह रहे हैं। जैसे एक सुअर खोजती रहती है किधर कचरा है, किधर कचरा है और किधर कचरा है। कचरा समझ रहे हैं आप? मैं डायरेक्ट नाम नहीं ले रहा हूँ, आप समझदार आदमी हैं। किधर कचरा है, किधर कचरा है। कभी भभुआ के म्यूनिसिपैलिटी में जाएगी, कभी वीआईपी कॉलोनी में, कभी आज़ाद नगर में, कभी अखलासपुर पहुँचेगी, किधर कचरा है, किधर कचरा है। वैसे ही मनुष्य शरीर प्राप्त करके हमने केवल पेट भरा है और कुछ किया है। और क्या किया है? हरिजन छाड़ी, हरि विमुखन की, निस दिन करत गुलामी। सूरदास जी कहते हैं सुरसागर में, हरि भक्तों का संग को त्याग करके जो हरि से विमुख हैं, भौतिकवादी, मायावादी, कायावादी, छायावादी जो भी है, उनका ही संग हम गुलामी कर रहे हैं उनका। विचार करिए कितनी कठोर वाणी है ये। मनुष्य का शरीर प्रभु ने दिया है भजन भक्ति करने के लिए, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? भगवान का नाम लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। सूरदास जी कहते हैं इसलिए इस मनुष्य के शरीर प्राप्त करने के बाद हमें क्या करना चाहिए? तपो दिव्यम, बोलिए एक बार, तपो दिव्यम। तपस्या करनी है, तपस्या करनी है, इसके अलावा कोई चारा नहीं चलने वाला है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं यदि कोई हरे कृष्ण मंत्र का जाप करके हृदय को पवित्र कर लेता है तो वह कहीं भी रहे सुख का अनुभव करेगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी लाइन है, प्रभुपाद जी का कोटेशन है। जो व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र का जाप करके अपने हृदय को क्या कर लिया? शुद्ध कर लेता है, वो कहीं भी रहेगा सुखी रहे, जहाँ भी रहे बरसाना रहेगा, जहाँ भी रहे बरसाना रहे, कहीं भी रहेगा मस्त रहेगा, आनंद में रहेगा। जो व्यक्ति भजन भक्ति करने के बाद, चैंटिंग करने के बाद अपने हृदय को साफ कर लिया है, शुद्ध कर लिया है। श्रीपाद रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब मैं कृष्ण का नाम बोलता हूँ तो मेरी इच्छा होती है मेरा मुख 1000 हो जाए। ध्यान दीजिएगा, रूप गोस्वामी क्या वाणी है, रूप मंजरी बोल रही है। जब मैं हरे कृष्ण बोलता हूँ, चाहे एक बार कृष्ण का नाम बोलता हूँ,
तो ऐसी मेरी इच्छा होती है कि मेरे मुख कितने हो जाएं, 1000 हो जाएं। और जब वह दिव्य ध्वनि मेरे कानों के माध्यम से अंदर प्रवेश करती है, तो ऐसा इच्छा होता है मेरे अंदर कि मेरे कान कितने हो जाएं, करोड़ों हो जाएं। और जब हृदय में प्रवेश करती है और हृदय के अंदर बैठ जाती है, तो मुझे दिव्य आनंद की प्राप्ति होता है। विचार करिए, ऐसे हमारे गोस्वामियों ने, प्रभुपाद जी ने कहा है, जिसका हृदय अभी शुद्ध नहीं है प्रभु जी, हरे कृष्ण मंत्र में उसे टेस्ट मिलने वाला। ध्यान दीजिएगा, हमारी स्थिति, हम तो कहते हैं जल्दी 16 माला हरे कृष्ण है, कितना भाई लोग हो होते नहीं का प्रभु, जल्दी जल्दी कसका देते, नीचे नीचे आओ। विचार करिए, हमारी ऐसी स्थिति है, हम केवल कोरम पूरा करते, बस 16 के बाद सुबह मिलेंगे प्रभु, दोपहर में नहीं मिलना है, बस सुबह मंगल आरती में जाएंगे, तब बीच में नहीं, बीच में कोई वार्तालाप नहीं, नो टॉक, नो कन्वर्सेशन, बिल्कुल शाम में, सुबह मिलेंगे। बीट बैग में चैंटिंग से विशेष काउंटिंग, नंबर ऑफ काउंटिंग पर कितना हुआ, 108 हो गया, अच्छा अभी इतना ही माला निकाल गया, अच्छा अभी इतना ही है, अरे बाप रे बहुत लंबा है। ऐसी स्थिति जीव की होगी, कहाँ से टेस्ट आएगा नाम में, क्योंकि ऐसी स्थिति है, इसका मतलब चेतो दर्पण मार्जन नहीं हुआ है, हृदय में कसाय है, अभी बैठा हुआ है। उस कसाय को हटाने के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। इसलिए जैसे बुखार से पीड़ित व्यक्ति को कितना भी खिला दो, बोलता भैया टेस्ट नहीं खेल लागत, मतलब बुखार है। तो जिसको हरे कृष्ण महामंत्र जपने में मजा नहीं आ रहा है, मजा इन द सेंस आनंद नहीं आ रहा है, नहीं 16 नहीं, थोड़ा सा 18 कर लेते हैं, 18 नहीं 20 कर लेते हैं, जब तक ऐसी परिस्थिति नहीं आए, मतलब अभी स्थिति, बीमारी गंभीर है, बीमारी है अंदर में, उसका इलाज यही है। इसलिए हमें शास्त्र आदि का श्रवण करके, भक्तों का संग करके, महामंत्र का जप करके, हो सके तो प्रयास करना चाहिए हृदय को शुद्ध करने का। जिस दिन हृदय शुद्ध हो गया ना प्रभु जी, आनंद में रहेंगे आप। कह रहे जहां भी रहे, कहीं भी रहेंगे, मस्त रहेंगे। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, निताय निताय गौर प्रेमानंदे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, भक्त सुदर्शन की। ठीक है जी, दामोदर उसको नहीं आएगा।